जय यीशु। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु की संगति में मैं आप सबको उसकी उपस्थिति में स्वागत करती हूँ। हम परमेश्वर की वचन को आज जो प्रभु यीशु मसीह हमसे बात करना चाहता है, हम देखेंगे परमेश्वर की पुस्तक से, जो मीका के पुस्तक में पाया जाता है, उसका 6वें अध्याय उसके 8वें आयत से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, हे मनुष्य, वो तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। परमेश्वर मनुष्य के जीवन से वो कुछ चाहता है, जिस मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपने समानता में रचा, वो परमेश्वर मनुष्य के जीवन से वो कुछ इच्छाओं को रखता है। वो चाहता है कि हम उसके सदृश बने, उसके स्वरूप में हम जब रचे गए हैं, तो परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसके स्वभाव में होकर के जीवन में आगे बढ़े और उसकी इच्छाओं को हम अपने जीवन में पूरा करें। परमेश्वर चाहता है, वो कहता है कि हे मनुष्य, वो तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय करे, कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। यहाँ पर हम परमेश्वर के गुणों को यहाँ पर देखते हैं कि न्याय से चलना और कृपा से प्रीति रखना और परमेश्वर के साथ नम्रता से चलना, ये सब परमेश्वर की उस पवित्र गुणों को यहाँ पर प्रकट कर रहा है। परमेश्वर जो है पवित्र है, वो न्यायी है, वो कृपालु परमेश्वर है और वो बहुत ही अनुग्रहकारी परमेश्वर है। वो हमारा जीवित परमेश्वर है। इसलिए वो चाहता है कि जब हम उसके स्वरूप में रचे गए हैं, तब हम उसकी वचन के अनुसार उसकी इच्छाओं को जानें और उसकी जो इच्छा है हमारे जीवन के लिए, हम उसके अनुसार अपने जीवन को आचरण करें। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, अगर उत्पत्ति की पुस्तक में हम देखेंगे उसकी 17 अध्याय में और उसकी पहले आयत में, उत्पत्ति 17 और उसकी पहले आयत में, वहाँ पर परमेश्वर अब्राहम को कहते हैं कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। परमेश्वर यहाँ पर जो है अब्राहम को वो कहते हैं कि मेरी उपस्थिति में चल और तू सिद्ध होता चला जा। परमेश्वर हमें चाहता है कि हम उसकी उपस्थिति में बने रहें और उसकी आज्ञाओं का पालन करें, जो वो चाहता है हमसे कि हम कैसे जीवन आचरण करें। परमेश्वर कहता है कि तू न्याय से वो न्याय करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ बड़े नम्रता के साथ चले। और परमेश्वर अब्राहम को भी जब बुलाते हैं तो वो कहते हैं कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, इसलिए तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। परमेश्वर विश्वासियों के जीवन में वो प्रभु चाहता है कि हम उसकी इच्छाओं को पहले अपने जीवन में जान सके, और जब हम उसकी इच्छाओं को जानें तब हम उसकी उपस्थिति में आगे बढ़ें। और परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी उपस्थिति में बड़े नम्रता के साथ चले, क्योंकि नम्रता जो हो परमेश्वर की उस आत्मा के फल को बताता है। अगर हम नीति वचन में देखेंगे उसकी 22 अध्याय में उसके 4 पद में लिखा है, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन है। पवित्र आत्मा, ये पवित्र आत्मा के फल को यहाँ पर बताया जा रहा है। नम्रता जो यीशु मसीह में भी, प्रभु यीशु मसीह में हमने देखा है, और यहाँ पर लिखा है नम्रता और परमेश्वर यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। नीति वचन उसका 18 और 12 में भी लिखा है कि महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। परमेश्वर चाहता है कि हम बड़े दीन और नम्र होकर के उसकी इच्छा में, उसकी संगति में चले। जब परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता चला जा, यहाँ पर हम मीका की पुस्तक में भी देखते हैं परमेश्वर कहता है कि जो मैं तुझसे चाहता हूँ उसको मैंने तुझसे बता दिया है, और ये है कि तू न्याय करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी संगति में बने रहें और नम्रता के साथ उसकी उपस्थिति में हम चलते चलें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वासियों के जीवन को वो उस सिद्धता की ओर ले जाने के लिए, इसलिए अब्राहम को कहता है परमेश्वर कि तू सिद्ध होता चला जा। परमेश्वर चाहता है कि हर एक विश्वासी जो उसके ऊपर विश्वास करने वाले हैं, जो उसके भय में चलने वाले हैं, बड़े नम्रता के साथ उसकी विश्वास में बने रहें और उसकी उपस्थिति में नम्रता के साथ चले।
चलें, ताकि उस महिमा का धन परमेश्वर हमारे जीवन में दे सके। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम नम्रता और दीनता हो करके प्रभु की उपस्थिति में बने रहें, और वो हमको उस बुलाहट में आगे ले जाना चाहता है और हमें सिद्ध बनाना चाहता है। इसलिए वो कहते हैं कि मेरी उपस्थिति में चल और तू सिद्ध होता चला जा। उस परफेक्शन की ओर परमेश्वर हमको ले जाना चाहता है। अगर हम इब्रानियों की पुस्तक में देखेंगे, उसकी 6वें अध्याय में, इब्रानी उसकी 6 अध्याय और उसकी पहली आयत में यहाँ पर लिखा है कि इसलिए आओ मसीह की शिक्षा के आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुए के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से ना डाले। परमेश्वर चाहता है कि हम उस सिद्धता की ओर आगे बढ़े। हम उस आदि शिक्षा में, जो प्रारंभ में हमने शिक्षा को ग्रहण किया था, उन बातों को छोड़ करके परमेश्वर कहता है कि हम सिद्धता के और भी आगे बढ़ते चले जाएं। प्रभु यीशु मसीह भी वचन में अगर हम पढ़ेंगे इब्रानियों में, तो वहाँ पर जो लिखा है, अगर यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं 12वें अध्याय में, हम देखेंगे उसकी 2 आयत में, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिससे उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। हमारा प्रभु यीशु मसीह जो सिद्ध करने वाला है, वो वचन कहता है कि वो हमारे विश्वास का करता है और वो हमारा सिद्ध करने वाला है, और उसके और हमको निरंतर ताकते रहना है, ताकि हम उस आगे के हमारे जीवन के लिए जो परमेश्वर जो हमें आशीष देना चाहता है, उस उद्धार की आशीष को हम प्राप्त कर सके। यहाँ पर लिखा है कि जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, उसको उस लज्जा को कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सह लिया। प्रभु यीशु मसीह भी परमेश्वर की उस उपस्थिति में बने थे, उसकी आज्ञाकारिता में बने थे, इसलिए उसने उस लज्जा की बातों को भी उसने कुछ चिंता ना करते हुए, यहाँ पर लिखा है कि उस क्रूस की दुख को भी उसने सह लिया। इसलिए आज वो परमेश्वर की वो महिमा में, वो परमेश्वर की दाहिनी ओर उपस्थित है। परमेश्वर चाहता है यीशु मसीह कि हम उसकी उपस्थिति में बने रहें और उसकी उपस्थिति में उस सिद्धता की ओर आगे बढ़ते चले जाएं। अगर हम इब्रानियों के पुस्तक में देखेंगे उसकी 5वें अध्याय में, तो यहाँ पर लिखा है 8 पद से अगर पढ़ेंगे, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। वो परमेश्वर के पुत्र होने पर भी यहाँ पर लिखा है कि उसने दुख उठा कर आज्ञा मानना सीखा। तो कितनी ज़रूरी है कि हम विश्वासियों के लिए कि हम परमेश्वर की उस जीवित वचन को, उसकी आज्ञाओं को माने। जो परमेश्वर चाहता है विश्वासी के जीवन से कि हम न्याय करें, हम कृपा से प्रीति रखें और परमेश्वर की उपस्थिति में हम नम्रता के साथ चले। जब यीशु मसीह पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर लिखा है कि उसने आज्ञा मानना सीखा और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल का उद्धार का कारण हो गया। प्रभु यीशु मसीह भी दुख उठाते हुए उसने परमेश्वर की आज्ञा को अपने जीवन में पहला स्थान दिया। उसने परमेश्वर की इच्छा को, उसकी आज्ञाओं में बने रहे, उस आज्ञाकारिता में बने रहे, ताकि वो उन आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल का उद्धार का कारण बन जाए। परमेश्वर चाहता है जैसे प्रभु यीशु मसीह अपने पिता की उस आज्ञा में बने थे, उसकी इच्छाओं में चलते थे, वैसे परमेश्वर हमसे भी यही चाहता है। वो कहते हैं कि हे मनुष्य, वो तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है और यहोवा तुझसे इससे छोड़ और क्या चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम न्याय करें और कृपा से प्रीति रखें और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। केवल नम्रता से चले इतना नहीं, लेकिन हम उस सिद्धता की अवस्था को प्राप्त करें। हो सकता है उस सिद्धता की अवस्था में आगे बढ़ने के लिए हमको दुख उठाना भी पड़ सकता है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि अगर हम उसकी आज्ञाकारिता में बने रहेंगे तो निश्चय हमको परमेश्वर उस उद्धार की आशीष को दे
करेगा। परमेश्वर हमको उस आनंद की सहभागिता में वो हमको आगे बढ़ाता जाएगा। जब परमेश्वर अब्राहम को उसने वचन में लिखा है उत्पत्ति के 22 अध्याय में और उसके पहले और दूसरे तीसरे आयत को अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है परमेश्वर अब्राहम को परीक्षा करने के लिए जब कहा कि तू अपने एकलौते पुत्र को जिससे तू स्नेह करता है उसे तो मोरिया पर्वत में ले जा और उसको बलि चढ़ा ले। और वहाँ पर हम देखते हैं कि अब्राहम जो है वो परमेश्वर की आज्ञा की इच्छा के अनुसार चले और उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई भी उन्होंने बिना किसी परमेश्वर की वचन को ना मानते हुए ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं किया, लेकिन परमेश्वर के वचन को उन्होंने अपने जीवन में पहला स्थान दिया। और वचन में लिखा है कि वो अब्राहम के लिए धार्मिकता गिना गया, क्योंकि वो जानते थे कि परमेश्वर जो है वो हमारा विश्वास योग्य प्रभु है और वो सिद्ध करने वाला परमेश्वर है। जिसने प्रतिज्ञा किया है वो अपने वचन को वो सिद्ध करेगा। इसलिए उसने विश्वास किया परमेश्वर पर और उसके आज्ञाओं को माना और परमेश्वर की आज्ञाकारिता में हो करके वो उस कार्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़े। इसके लिए परमेश्वर उनके लिए वचन में लिखा है कि वो उनके लिए धार्मिकता गिना गया। परमेश्वर चाहता है, हो सकता है हमारे जीवन में दुख परेशानी आए, लेकिन प्रभु चाहता है कि हम उन तमाम परिस्थितियों में भी हम परमेश्वर की उस आज्ञाकारिता में बने रहें और उस सिद्धता की अवस्था में आगे बढ़े। जैसे हमारा विश्वास का कर्ता और प्रभु यीशु मसीह हमारे सिद्ध करने वाले, उसने उस दुख को भी, उसने उस सामने धरा हुआ उस लज्जा के विषय को भी उसने तुच्छ जाना और परमेश्वर की उस आज्ञाकारिता में हो करके दुख उठा कर वचन में लिखा है कि वो आज्ञा मानना सीखा और परमेश्वर की उस इच्छा को उन्होंने पूरा किया ताकि उन विश्वास करने वालों के लिए वो उद्धार का कारण बने। परमेश्वर हम सबसे आज यही आशा करता है। प्रभु चाहता है कि हम उसकी इच्छा में बने रहें। यूहन्ना के पुस्तक में अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर यूहन्ना उसके 8 अध्याय में यीशु मसीह कहते हैं उसकी 29 आयत में, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वो प्रसन्न रहता है। यीशु मसीह केवल वही काम जब वो संसार में थे और वो मनुष्य के रूप में इस संसार में चलते फिरते थे तो उसने परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पहला स्थान दिया और उन्होंने वही किया जो परमेश्वर उनसे चाहते थे। और यहाँ पर लिखा है कि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वो प्रसन्न होता है। और आगे को भी लिखा है, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अगर हम परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे, अगर परमेश्वर की उस आज्ञाओं में हो करके हम आगे चलेंगे तो निश्चय जाने परमेश्वर आपके जीवन की हर एक उन बंधनों को प्रभु आपके जीवन से तोड़ेगा और आपको स्वतंत्र करेगा और आपको उस सिद्धता की ओर वो आगे ले जाएगा। जब पौलुस के जीवन में परमेश्वर की ज्योति चमकी तो उसने उस पिछली बातों को उसने कहा कि मैं पिछली बातों को याद से मैं अपने मन से दूर करते हुए मैं आगे की बातों की ओर देखते हुए निशाने की ओर दौड़ता चला जा रहा है, उस सिद्धता की ओर मैं दौड़ता चला जा रहा हूँ। अगर हम पढ़ेंगे फिलिपी की पुस्तक में तो यहाँ पर लिखा है, फिलिपियों उसकी 3 अध्याय में वहाँ पर लिखा है कि ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा है। और वो कहते कि ताकि मैं वो इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। और वो कहते हैं कि मैं उसमें पाया जाऊँ और मैं मसीह को प्राप्त करूँ। केवल उनके जीवन में वही लालसा थी कि वो परमेश्वर की पुत्र मसीह को प्राप्त करे और उसकी इच्छा में बने रहे और उस सिद्धता के और आगे बढ़े। इसलिए वो कहते हैं कि मैं वो पा चुका हूँ ये नहीं, लेकिन मैं पिछली बातों को मैं भुलाकर मैं आने वाले सामने जो बातें धरी हुई है मैं उसको देखता हुआ मैं आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ता चला जाता हूँ ताकि वो इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु मसीह में ऊपर बुलाया है। परमेश्वर हम सबको बुलाया है और वो चाहता है कि हम उस इनाम को पाए जो वो हमारे सामने रखा हुआ है।
लेकिन इसके लिए हमको बहुत ज़रूरी है, हर एक विश्वासियों के लिए, हर एक उन वचन के जानने वालों के लिए, कि वो परमेश्वर के वचन को, उसकी आज्ञाकारिता को, वो उसके वचन में बने रहे और उसकी आज्ञाकारिता में बने रहे। इसलिए वचन लिखा है कि इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है, जो जो बातें आदरणीय है, जो जो बातें उचित है, और जो जो बातें पवित्र है, और जो जो बातें सुहावनी है, और जो जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। परमेश्वर अपने अनुग्रह हम सबके ऊपर दे, ताकि हम उन तमाम उत्तम बातों की ओर ध्यान लगाएं, जो बातें हमारे जीवन के लिए अच्छा है, जिसको मानने के द्वारा हम उस सिद्धता की ओर आगे बढ़े, और परमेश्वर की उस अनंत आशीष को, उस मुकुट को जो उसने हमारे सामने धरा है, उसको हम प्राप्त करें। परमेश्वर अनुग्रह दे आज इस वचन के माध्यम से, ताकि हम उसकी आज्ञाकारिता में बने रहें और सिद्ध होते चले जाएं। जैसे उसने अब्राहम को कहा कि तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता चला जा। परमेश्वर आज हर एक विश्वासी को उस सिद्धता की ओर ले जाना चाहता है, उस परफेक्शन की ओर ले जाना चाहता है, ताकि जब उसका आना हो तो मंडली उसके सामने निर्दोष और निष्कलंक पाए जाए, और उस सिद्धता की उद्दिष्ट तौर पे हम उसके सामने उपस्थित हो सके। परमेश्वर हम सबको आज इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते प्रभु इस जीवन के वचन के लिए। मेरे प्रभु, जैसे आप प्रभु अपने पिता की उपस्थिति में बने थे और पिता की आज्ञाकारिता में प्रभु आपने प्रभु अपने जीवन को उस क्रूस के ऊपर दे दिया, और उस लज्जा की बातों को भी प्रभु आपने प्रभु नहीं समझा, लेकिन प्रभु परमेश्वर पिता की आज्ञा को आपने पूरा किया, और दुख उठा उठा कर प्रभु वचन में जैसे लिखा है, हमने पढ़ा कि आपने पिता की आज्ञाओं को मानना सीखा, और हर एक उन आज्ञा मानने वालों के लिए उद्धार का कारण बने। प्रभु आज हर एक जन के लिए मेरी ये प्रार्थना है पिता, कि हर एक विश्वासी, हर एक जन प्रभु आपकी आज्ञाओं को माने, आपकी वचन को माने, जो आप चाहते हैं मेरे प्रभु परमेश्वर, कि हम आपकी इच्छा में होकर के आगे बढ़ें, आपकी उपस्थिति में चले और उस सिद्धता की ओर प्राप्त करें, और उस दया, कृपा और नम्रता के गुणों को हमारे जीवन में प्रभु आप पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा उंडेल दीजिए पिता, ताकि हम आपके सम्मुख जब खड़े हुए प्रभु, तो सिद्धता के तौर पे खड़े हुए मेरे प्रभु परमेश्वर। हर एक जन के ऊपर पिता मैं आपके आशीष को मांगती हूँ, धन्यवाद देती हूँ मेरे प्रभु कि आपने प्रार्थना को सुना है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय यीशु। परमेश्वर आपको आशीष दे।